अंडरस्टैंडिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट कॉन्सेप्ट के हम इसको फर्दर कैसे समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन में तो हमने पढ़ा कि वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान जल्दी ख़त्म हो जाए तो वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हमारे डेफिनेशन में था। अब फर्दर ये कंसेप्ट हम डेवलप करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, वो क्या काम करता है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें एक एग्ज़ाम्पल कि उसमें हाइड्रोजन गैस इज़ रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूसिंग वाटर। इसको अब बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए आपको इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 2 हैं, प्रोडक्ट में दे आर बैलेंस्ड। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 हैं लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, तो इधर कोएफिशिएंट 2 लगेगा। तो ये कोएफिशिएंट 2 हाइड्रोजन को 4 कर देगा और ऑक्सीजन को 2 करेगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस हुए। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हैं प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में 2 हैं, तो 2 2s are 4, तो इधर भी अगर हम 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, अब अगर हमें एक सिलेंडर में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डाल दें गैस के और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन डालेंगे तो 2 मोल ऑफ वाटर बन जाएगा। ये है स्टाइकियोमेट्रिक रिलेशन। ठीक, दिस इज स्टाइकियोमेट्रिक रिलेशन। स्टाइकियोमेट्रिक रिलेशन मीन्स कि अगर हम इन अमाउंट्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेंगे तो दोनों बैक वक्त ख़त्म होंगे, उनमें से कोई पीछे नहीं रहेगा, कोई पहले ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमने वही अमाउंट लिया है जो केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन में चाहिए। ठीक, यानी इसकी एक और एग्जांपल आप ये समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 बंदे हैं और यहाँ पे हैं 4 चप्पल। तो क्या ख्याल है कि जब ये बंदों से कहा जाए कि चप्पल पहन के चले जाओ, तो क्या ख्याल है, बंदे बग़ैर चप्पल के रह जाएंगे कि चप्पल रह जाएंगे? यस, कोई भी नहीं रह गया, क्योंकि एक बंदे के लिए 2 चप्पल चाहिए तो वो मौजूद हैं, दूसरे बंदे के लिए 2 चप्पल चाहिए तो वो मौजूद हैं। तो इस तरह से कोई चप्पल या कोई बंदा नहीं रहेगा, दोनों बंदे जो हैं वो चप्पल पहन के चले जाएंगे। तो मीन्स कि हमने वो अमाउंट लिया था जो एक्चुअली चाहिए बंदों को चप्पल पहनने के लिए। तो इसी तरह से ही ऊपर के इक्वेशन में हमने वो अमाउंट लिया है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चाहिए। 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल पानी बन रहा है। तो अगर आप एक सिलेंडर में 2 मोल हाइड्रोजन डालोगे, 1 मोल ऑक्सीजन डालोगे, उनका रिएक्शन हो जाएगा तो 2 मोल पानी बनेगा। तो सिलेंडर में कोई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बाकी नहीं हुआ होगा, सारे ख़त्म, दोनों ख़त्म हुए होंगे। ठीक, तो ये कंसेप्ट था। अब आगे के लिमिटिंग रिएक्टेंट कब अप्लाई होगा, यहाँ तो अप्लाई नहीं हुआ बिकॉज वी आर गिवन दी स्टाइकियोमेट्रिक रिलेशन या स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। तो आगे अब देखते हैं कि फ़र्दर अगर हम इसी क्वेश्चन में क्या करें तो हमें क्या मिलेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं 3 मोल ऑफ वाटर और साथ में लेते हैं 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे वी हैव टू फाइंड दी स्टाइकियोमेट्रिक, वी हैव टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट because we are given amounts other than stoichiometric amounts। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखोगे कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसेप्ट है, concept is applied when we are given
amounts of reactants other than stoichiometric amount, other than stoichiometric amounts. तो ये एक पॉइंट, ट्रिकी पॉइंट अपने साथ याद रखें, ठीक। अदर देन स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। अच्छा, अब अगर मैं ये करूं कि इसी रिएक्शन में आपको दे दूं 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, अब इस दौरान कौन लिमिटिंग होगा, कौन जो है वो एक्सेस होगा, सोचें। अच्छा, अब फर्दर इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम में हम क्या करेंगे, जो फिगर में बनाऊंगा वो शो करेगा 1 मोल। तो सपोज़ करें कि ये एक कंटेनर था और उसमें जो है वो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये एक हाइड्रोजन एटम हुआ और दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसी तरह ही एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम। यस, तो ये थे, यानी 2 मोल। सपोज़ करूँ कि ये एक फिगर जो है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। वरना यूँ तो इसमें एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ जस्ट अपनी समझ के लिए। अच्छा, फिर ऑक्सीजन का कंटेनर जो मौजूद है, तो ऑक्सीजन के कंटेनर में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ये ऊपर स्टाइकियोमेट्री से कंपेयर करें तो 1 मोल को हम यूँ रिप्रेजेंट करेंगे कि बस इस तरह से। अच्छा, इसको किसी दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हुआ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यानी उसका 1 मोल रिप्रेजेंट हो रहा है। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल पानी बनेगा। 2 मोल पानी जब बन जाए तो क्या होगा उसमें, तो वो कंटेनर देखते हैं कि अब उस कंटेनर में क्या चीज़ें होंगी। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट कंटेनर। अब यहाँ पे देखते हैं H2O जब बनता है तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो ये हुए हाइड्रोजन्स, और इसके साथ लगा एक ऑक्सीजन, यानी ये H2O का मॉलिक्यूल हुआ। यानी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बना, सपोज करें। अच्छा, अब अगला मोल बनेगा तो फिर एक ऑक्सीजन ले लें और साथ में 2 हाइड्रोजन लगा दें, तो ये हुए 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे, ठीक। तो अब देखें कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बचा। टोटल जो मोल थे हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, और उन्होंने जब H2O बनाया तो यू कैन सी कि ये 1 मोल वाटर बना, दूसरा भी 1 मोल वाटर बना, तो टोटल बना 2 मोल्स ऑफ वाटर। और 1 मोल वाटर में 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन लग गए, तो टोटल हाइड्रोजन जो थे वो 4 थे। यहाँ से पार्टिकल पे देखें 4 थे, 4 के 4 इस्तेमाल हुए। और इसी तरह टोटल ऑक्सीजन के एटम जो थे वो 2 थे, तो वो दोनों के दोनों इस्तेमाल हुए। मींस कि कंटेनर में कोई ऑक्सीजन या जो हाइड्रोजन है वो नहीं बचा। सो मींस कि वी आर गिवन एग्जैक्टली द स्टाइकियोमेट्रिक रेशियोज, तो इस वजह से नो वन विल बी लिमिटिंग एज वेल एज एक्सेस। अब हम आते हैं इस दूसरे एग्जाम्पल को समझने के लिए कि जब 3 मोल और 5 मोल हो जाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा इस कंटेनर में। 3 मोल एंड 5 मोल, तो अगेन इट इज़ डिलीटेड, डिलीट। अच्छा, अब दोबारा कंटेनर बनाते हैं। ये हुआ हाइड्रोजन का कंटेनर,
जिस पे हमने हाइड्रोजन डाला, और यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा ऑक्सीजन का कंटेनर जिसमें ऑक्सीजन डाला गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन 3 मोल हैं, तो मीन्स के इसके बाद 3 मॉलिक्यूल हम कंसिडर करते हैं। सो 3 मोल यानी ये रेशियो से, तो यहाँ पे 1 2, ये 1 मोल हाइड्रोजन हुआ, ये हुआ दूसरा मोल ऑफ हाइड्रोजन, और ये हुआ तीसरा मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन के कंटेनर की तरफ जाते हैं, तो ऑक्सीजन इस कंटेनर में डाया 5 मोल, तो ये एक O2 हुआ, दूसरा O2, तीसरा O2, चौथा O2 एंड पांचवा O2। ठीक, अब जब ये रिएक्शन शुरू करेंगे मिक्स करके दोनों, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट इस कंटेनर में देखते हैं, देखते जाएं। एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये 1 ऑक्सीजन हुआ, उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो ये हुए 2 हाइड्रोजन विद इट। अच्छा, ये 1 ऑक्सीजन, फिर दूसरा ऑक्सीजन है, उसके साथ लगा दो 2 हाइड्रोजन्स। अच्छा, अगला अब तीसरा ऑक्सीजन, उसके साथ 2 हाइड्रोजन्स लगा दो। अब ये भी देखते जाओगे कि ऑक्सीजन तो काफ़ी ज़्यादा हैं, हाइड्रोजन्स को देखते जाओ। टोटल यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे वो 3 थे, ठीक, यानी मॉलिक्यूल की शक्ल में एटम 6 एटम थे। तो वो 6 एटम इधर ही इस्तेमाल हुए, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ 2 एटम लग रहे हैं। समझ में आया पॉइंट? तो मीन्स के कंटेनर में हाइड्रोजन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन ज़ीरो हो जाएगा, जो बाकी रहेगा तो वो ऑक्सीजन रहेंगे। ऑक्सीजन के 3 एटम इस्तेमाल हो गए हैं, बाकी जो हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एटम ऑक्सीजन के बाकी रह गए हैं। किस फॉर्म में? तो ये देखिए 1 2 और इसी तरह से 3 4, तो मीन्स के ऑक्सीजन जो हमें दिया गया था दैट वाज एक्सेस रिएजेंट, और हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग है। तो अब कंटेनर में ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट है, वो बाकी रह गया हुआ होगा, और हाइड्रोजन मुकम्मल यूज़ हुआ होगा। यानी इस रेशो में जो 3 मोल हैं, तो इसमें अब 3 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। सो इसको भी अब समझते हैं कि इसमें कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा। अच्छा, अब जो गिवन अमाउंट है तो उसमें देखते हैं गिवन अमाउंट एक और तरीके से हम इसको, कि रिएक्शन में 2 मोल हाइड्रोजन को चाहिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब उन्होंने 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया है, तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, अच्छा एक्स मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखें 2 को 1 चाहिए, तो मीन्स के 3 को 1.5 चाहिए। समझ में आया? तो 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी यूज्ड। तो हाइड्रोजन 3 के 3 ख़त्म होके 0 हो जाएगा, और साथ में ये ऑक्सीजन इस्तेमाल कर जाएगा 1.5 मोल।
तो ऑक्सीजन बाकी रह जाएगा कितना, तो गिवन मोल ऑफ ऑक्सीजन जो थे वो 5 थे, 5 मोल ऑक्सीजन, और यूज्ड हुआ 1.5 मोल। तो इसे माइनस करोगे तो 1 4 और 4 3.5 मोल ऑक्सीजन इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो ये हुआ उसका एक्सेस अमाउंट जो नहीं चाहिए था। तो ये था कि हम इस तरह से रिएक्टेंट्स कंपैरिजन करें, उस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। या दूसरा तरीका जो आप कर सकते हो, तो वो दूसरा तरीका भी देख लें, दैट इज़ वेरी इजी कंपेयर टू दिस मेथड। Where is one? This one. This is good, acting good. Look at this. Finishes every time. Oh. अच्छा, दूसरा तरीका आप ये कर दो कि मोल पर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो मालूम करो। मोल पर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स यानी जो गिवन मोल हैं, ठीक, मोल गिवन। अगर मासेस दिए हों तो फिर उसको मोल में कन्वर्ट करोगे। तो मोल जो गिवन है डिवाइडेड बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो कैसे, हाइड्रोजन है, ये हमने हाइड्रोजन लिखा, और ये हुआ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के जो गिवन मोल हैं वो 3 हैं, तो ये हुआ 3। ऑक्सीजन के जो गिवन मोल हैं वो 5 हैं। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो दिए गए हैं ऊपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, हाइड्रोजन के लिए है 2 और ऑक्सीजन का स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1। अच्छा, अब जब 2 3 पे डिवाइड होगा तो 1.5 आपको मिलेगा, और जब हम 5 1 पे डिवाइड करेंगे तो वहीं 5 हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, तो उसको पहचानने के लिए आप ये करोगे कि द रिएक्टेंट with less ratio of mole per stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient, ठीक। तो दोनों का रेशियो देख लो, ये हमें मिला दोनों का रेशियो। तो इसमें हाइड्रोजन की रेशियो जो है वो स्मॉलर है, तो दिस इज़ वाई अगेन वी गॉट के हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग एंड ऑक्सीजन इज़ एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस एंड हाइड्रोजन इज़ लिमिटिंग। तो ये था कंसेप्ट समझना कि कौन लिमिटिंग होगा, कैसे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो तब फाइंड करेंगे जब हमें ऐसे अमाउंट दिए जाएं जो स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट ना हो। जब स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट दिए जाएंगे तो वही प्रोसेस के 2 बंदे हैं, 4 चप्पल हैं, चप्पल पहन के वो निकल जाएंगे, ना तो बंदा बग़ैर चप्पल के रह जाएगा और ना ही चप्पल रह जाएगा। लेकिन अब अगर हम ये करें कि 3 बंदे हैं और 4 चप्पल हैं, तो इसमें अब देखिए स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट हमें नहीं दिया, सपोज़ कि इसको हम स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट कहें, तो वो हमें नहीं दिया। जब वो हमें नहीं दिया तो 2 बंदे 4 चप्पल पहन के चले जाएंगे और एक बंदा बग़ैर चप्पल के रह जाएगा। सो मीन कि दिस बंदा इज़ एक्सेस, और जो चप्पल थे देवर लिमिटेड। ओके, 4 चप्पल थे, बंदे 3 थे। तो इस तरह से आप अपना जहन में ये डेवलप कर सकते हो।